यूके वीज़ा प्रो की तरफ से खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मसला जो बहुत से पाकिस्तानी दरखास्त दहंदान के लिए परेशानी का बायस बनता है। यूके वीज़ा का रिफ्यूज़ल, ये आखिर होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आइए इस पर गहराई में बात करते हैं। जरा सोचिए, आपने सारी प्लानिंग कर ली है, लंदन में पढ़ने के ख्वाब हैं या मैनचेस्टर में फैमिली से मिलने की तैयारी, और अचानक एक रिफ्यूजल लेटर आ जाता है, बिल्कुल आसमानी बिजली की तरह। दिल तो टूट जाता है ना? लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। हकीकत यह है कि हर 4 में से एक पाकिस्तानी एप्लीकेंट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, हर 4 में से एक। ये नंबर सुनने में तो काफी बड़ा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर रिफ्यूजल्स की वजूहात ऐसी हैं जिनसे बचा जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये पाकिस्तानियों के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों है। फिर रिफ्यूजल की सबसे आम वजूहात क्या हैं, उन पर बात करेंगे। उसके बाद हम फाइनेंशियल प्रूफ्स की जो पजल है उसे हल करने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान वापस आने का इरादा कैसे साबित किया जाए, और हाँ, पेपरवर्क की गलतियों से कैसे बचना है। और आखिर में सबसे अहम बात कि अगर खुदा ना खास्ता रिफ्यूजल आ भी जाए तो उसे अप्रूवल में कैसे बदला जा सकता। चलें तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। पाकिस्तानियों के लिए ये एक आम चैलेंज क्यों है और इस पूरे यूके वीज़ा प्रोसेस में आखिर दांव पर क्या लगा होता है। अच्छा, अगर हम आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डालें तो होम ऑफिस के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान से तकरीबन 1.5 लाख वीज़ा दरखास्तें जमा हुईं। उनमें से तकरीबन 75% कामयाब भी हुईं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि हज़ारों लोगों को मायूसी भी हुई। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रिफ्यूजल की सबसे बड़ी वजूहात। आखिर ज्यादातर दरखास्तों में गड़बड़ होती कहाँ है? आइए जरा उन बुनियादी वजूहात को देखते हैं। ये चार्ट देखें, ये सारी कहानी खुद बता रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% रिजेक्शंस सिर्फ और सिर्फ नाकाफी फंड्स की वजह से होती हैं। उसके बाद 30% केसेस में वजह होती है पाकिस्तान से कमज़ोर रवाबित, और फिर 20% दरखास्तें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की गलतियों की वजह से मुस्तरद हो जाती हैं। मतलब अगर सिर्फ इन 3 चीज़ों पर ही ठीक से काम कर लिया जाए तो कामयाबी के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं। तो आइए सबसे बड़ी वजह पर बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल प्रूफ्स की इस पहेली को कैसे हल किया जाए। पाकिस्तानी दरख्वास्त दहंदानों के लिए ये खासा मुश्किल हो सकता है, खासतौर पर रुपए की गैर मुस्तहकम कीमत और यूके की सख्त शराइत की वजह से। अब सवाल यह है कि आखिर माली सबूत इतने लोगों के लिए मसला बनते क्यों हैं? वजह सीधी सी है। होम ऑफिस को इस बात का पक्का सबूत चाहिए कि दरखास्त देने वाला अपना खर्च खुद उठा सकता है और वहां जाकर सरकारी फंड्स पर बोझ नहीं बनेगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। फैसलाबाद की आयशा का केस लें। 2024 में इनका स्पाउस वीजा सिर्फ इसलिए रिफ्यूज हो गया क्योंकि उनके शोहर की यूके की पे स्लिप्स में जो पैसे ट्रांसफर हो रहे थे वो रेगुलर नहीं थे। अब ये बज़ाहिर एक छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन वीजा ऑफिसर के ज़हन में ये फौरन एक शक पैदा कर देती है। और यहाँ देखें, नंबर्स बहुत अहम हैं। ये टेबल साफ साफ बता रहा है कि किस वीज़ा के लिए कितने पैसे दिखाने ज़रूरी हैं। अगर कोई लंदन में स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहा है तो उसे तकरीबन 13,000 पाउंड से ज़्यादा दिखाने होंगे। स्पाउस वीज़ा के लिए सालाना आमदनी 29,000 पाउंड और स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए कम से कम तनख्वाह तकरीबन 39,000 पाउंड होनी चाहिए। ये टारगेट्स बिल्कुल वाज़े हैं, इनमें कोई इबहाम नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? देखें, सही प्लानिंग से ये मसला हल हो सकता है। कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स दें और इन पर बैंक की मोहर जरूर लगवाएं। अपने अकाउंट में अचानक से बड़ी रकम जमा करवाने से गुरेज करें, और अगर करवाएं भी तो उसकी पूरी वजाहत दें। स्टेट बैंक का फॉरेक्स सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके केस को बहुत मजबूत बना सकती हैं। चलें अब दूसरे बड़े मसले की तरफ बढ़ते हैं। ये कैसे साबित किया जाए कि दरख्वास्त देहंदा का अपने मुल्क यानी पाकिस्तान से मजबूत ताल्लुक है और वो वापस जरूर आएगा। कमज़ोर रवाबित तकरीबन 30% रिफ्यूजल्स की वजह बनते हैं, खासतौर पर विजिट और स्टूडेंट वीज़ों में। यूके वीज़ा इमिग्रेशन को इस बात की तसल्ली चाहिए होती है कि दरख्वास्त देने वाला वीज़ा ख़त्म होने पर वापस चला जाएगा। उसके लिए उन्हें नौकरी, फैमिली और जायदाद जैसे ठोस सबूत चाहिए। तो ये ताल्लुक कैसे साबित करेंगे? बहुत से तरीके हैं। आप नादरा से तस्दीकशुदा अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी एफआरसी बहुत अहम है। अपनी प्रॉपर्टी के कागजात, टैक्स की रसीदें, यहाँ तक कि अगर आप तालिब इल्म हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का ख़त। ये सब चीज़ें मिलकर एक मजबूत कहानी बनाती हैं कि आपके पाकिस्तान से गहरे रवाबित हैं और आप वापस ज़रूर आएंगे। अब आते हैं तीसरी बड़ी गलती पर, और वो है कागजी कार्रवाई। छोटी छोटी इंतजामी गलतियां बहुत बड़े मसले खड़े कर सकती हैं।
इन्हें अक्सर साइलेंट एप्लीकेशन किलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये नज़र नहीं आती लेकिन पूरी दरखास्त को ख़राब कर देती हैं। और ये चेकलिस्ट, ये तो समझें कि आपकी कामयाबी की कुंजी है। एक एक चीज़ अहम है। हर डॉक्यूमेंट 6 MB से कम की PDF फाइल हो, तमाम उर्दू डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफाइड इंग्लिश तर्जुमा, और सबसे अहम बात, अगर पहले कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो उसे हरगिज़ न छुपाएं, ईमानदारी से बताएं, वरना धोखाधड़ी का बैन लग सकता है, जो बहुत संगीन मामला है। अब हम अपने आखिरी और सबसे हौसला अफजा हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। याद रखें, एक रिफ्यूज़ल रास्ते का इख्तिताम नहीं होता। रिजेक्शन के बाद भी आगे बढ़ने के वाज़े रास्ते मौजूद हैं। अच्छा, अगर रिफ्यूज़ल आ जाए तो 2 रास्ते होते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। इसमें सिर्फ ये चेक किया जाता है कि केस ऑफिसर ने कोई गलती तो नहीं की, आप नए डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। दूसरा ऑप्शन है दोबारा अप्लाई करना। इसमें आप अपनी गलतियों को सुधार कर नए और बेहतर सबूतों के साथ दोबारा दरखास्त देते हैं, और आप देख सकते हैं कि अगर मसले को ठीक कर लिया जाए तो दोबारा अप्लाई करने में कामयाबी का तनासुब बहुत ज़्यादा है। जो लोग दोबारा अप्लाई करने का फैसला करते हैं, उनके लिए ये 4 कदमों पर मुश्तमिल हिकमत अमली बेहतरीन है। सबसे पहला कदम, रिफ्यूज़ल लेटर को बहुत गौर से पढ़ें और असल वजह समझें। दूसरा, उन तमाम वजूहात को दूर करने के लिए नए सबूत इकट्ठे करें। तीसरा, एक तफसीली कवर लेटर लिखें जिसमें नए सबूतों की वजाहत हो। और चौथा, पिछले रिफ्यूज़ल का जिक्र करते हुए नई दरखास्त जमा करा दें। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा क्या है? चंद अहम बातें। पहली, फाइनेंशियल प्रूफ्स सबसे अहम है। दूसरी, पाकिस्तान से अपने मजबूत रवाबित साबित करना लाजमी है। तीसरी, छोटी छोटी तफसीलात बहुत अहमियत रखती हैं, अपने पेपर्स को 2 बार 3 बार चेक करें। चौथी, हमेशा सच बोलें। और आखिर में याद रखें, एक रिफ्यूज़ल दुनिया का खात्मा नहीं है। अगर आप एक मजबूत केस के साथ दोबारा अप्लाई करें तो कामयाबी के इम्कानात बहुत रोशन हैं। तो आखिर में ये सवाल कि क्या सही हिकमत अमली और किसी माहिर की रहनुमाई से माजी का एक इनकार मुस्तकबिल की कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है? जी हां, बिल्कुल बन सकता है। शर्त यह है कि आप अपने गलतियों से सीखें और पहले से ज्यादा मजबूत केस तैयार करें। और अगर आपको अपने यूके वीज़ा या शेंगन वीज़ा के दरख्वास्त के लिए किसी भी किस्म की माहिराना रहनुमाई दरकार हो तो यूके वीज़ा प्रो से ज़रूर राब्ता करें। वो इस पेचीदा अमल में आपकी कदम कदम पर मदद कर सकते हैं। आप उनसे व्हाट्सएप, फ़ोन या उनकी वेबसाइट के ज़रिए आसानी से राब्ता कर सकते हैं।